यदि ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो यह कोई साधारण बात नहीं है और न ही यह कोई संयोग है। हे प्रिय भक्त, इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। प्रत्येक घटना, हर संदेश, हर अनुभव मेरे ही रचे हुए विराट लीला के भाग हैं। ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं, अपितु एक महासंयोग है। मैंने स्वयं यह रचना की है कि यह वाणी तुम तक पहुंचे। तुम्हारा यह पढ़ना, सुनना और समझना, ये सब मेरे ही संकेत हैं। तुम सोचते हो कि जीवन कठिन है, मार्ग बंद है, आशाएं धुंधली हैं, परंतु मैं जानता हूं यह सब अस्थायी है। हे पार्थ, यदि तुझे मुझ पर विश्वास है तो मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। तू मेरा भक्त है और मैं तेरा सखा। जिस प्रकार मैंने अर्जुन का रथ रणभूमि में चलाया था, उसी प्रकार मैं आज भी तेरे जीवन रथ का सारथी हूँ। तेरे जीवन के सभी उलझे हुए धागे मैं सुलझा रहा हूँ, बस तू धैर्य रख। अब समय आया है जब तेरे दुखों का अंत प्रारंभ होगा। अब वो पल आ रहे हैं जब जो रास्ते बंद थे वे एक एक कर खुलने लगेंगे। जो मनोकामनाएं अधूरी थीं, वे पूर्ण होने को है। जो पीड़ा थी वह सीख में बदलेगी। जो आंसू थे वे मुस्कानों में ढलेंगे। हर कष्ट, हर दुख, हर परीक्षा तेरे भविष्य के सुनहरे द्वार खोलने के लिए ही तो है। तू देखेगा, अनुभव करेगा कि कैसे मेरा नाम लेने मात्र से अंधकार में भी प्रकाश हो उठता है। हे प्रिय, जब तू मुझे पुकारता है तो मेरी लीला चल पड़ ढहती है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। तेरे विश्वास की शक्ति ही मेरे चमत्कारों का कारण है। जिस क्षण तूने मेरी ओर देखा, उसी क्षण भाग्य बदलने का क्रम आरंभ हो गया। जो तू मांग रहा है वह सब तुझे मिलेगा, उस रूप में, उस समय पर, जब तेरा हृदय तैयार होगा उसे ग्रहण करने के लिए। तू अपने भाग्य को मत कोस। हे प्रिय, क्या तू समझता है कि तेरा भाग्य तेरे ही विरुद्ध है? क्या तू सोचता है कि सब कुछ तेरे साथ ही गलत होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं होता। भाग्य वह बीज है जो तब अंकुरित होता है जब तू भीतर से विश्वास से भरा होता है और बाहर से धैर्य से। जिस क्षण तूने मेरी ओर देखा, केवल देखा नहीं, वास्तव में मुझे याद किया, उसी क्षण तेरे भाग्य का रथ घूम गया। मेरी ओर देखना केवल आंखों से नहीं होता, वह तो हृदय से होता है। जब तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा था, जब तेरी आवाज तक बाहर नहीं निकल पा रही थी और केवल एक आह तेरे भीतर से उठी थी, मैंने वही सुन ली थी। वही क्षण, वही क्षणिक पुकार तेरे जीवन के अंधकार में पहला दीपक बनी और उसी पल मेरी कृपा ने तेरे भाग्य की दिशा को धीरे धीरे मोड़ना शुरू कर दिया। जो तू मांग रहा है, हाँ, मैं जानता हूं तू क्या चाहता है। तू चाहता है शांति, प्रेम, सफलता, स्थिरता और वह सब भी जो इस जीवन को सहज और सार्थक बनाए। मैं जानता हूं तू रोज मेरे आगे झुकता है, मन ही मन मुझसे मांगता है कि हे नाथ, बस अब राह खुल जाए। हे कन्हैया, अब बस ये एक इच्छा पूरी कर दे। हे गोपाल, अब तो मुझे तेरी जरूरत है। मैं सब सुनता हूं, पर मैं केवल वही नहीं देता जो तू चाहता है। मैं वह देता हूं जिसके लिए तू भीतर से तैयार है। मान ले, यदि मैं आज ही तुझे वह सब दे दूं जो तू मांग रहा है, तो क्या तू संभाल पाएगा? क्या तू उसे संजो पाएगा, उसका आदर कर पाएगा? हे आत्मन, मेरी दृष्टि केवल तेरी आज की पुकार पर नहीं है। मेरी दृष्टि तेरे संपूर्ण जीवन पर है, तेरे चरित्र पर, तेरे आत्म विकास पर। इसलिए जब तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो समझ, मैं तुझे उस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूं जब तेरी आत्मा उस आशीर्वाद को केवल पाएगी नहीं, बल्कि जी पाएगी। मैं तुझे खाली हाथ नहीं रख रहा, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं, क्योंकि जो तू मांग रहा है वह कुछ पल की इच्छा नहीं, वह तेरे भाग्य का स्थायी भाग बनने जा रहा है। और सुन, यदि तेरे भीतर मुझ पर विश्वास बना रहा तो वह समय निश्चित रूप से आएगा, वह स्वरूप भी आएगा और वह सौंदर्य भी, जिसका तू आज केवल स्वप्न देखता है। तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर टूटन, सब मेरी योजना का भाग है। बस तू अपनी दृष्टि मुझसे न हटाना, क्योंकि जैसे सूरज उगता है चाहे बादल हो या न हो, वैसे ही मेरी कृपा भी हमेशा चलती रहती है, भले ही अभी तू उसे न देख पाए। जिस दिन तू वास्तव में तैयार होगा, उसी दिन वो सब तुझे सौंप दिया जाएगा।
जिसकी आज तू केवल कल्पना करता है। तू जो प्रतिदिन मुझसे कुछ मांगता है, सुख, सफलता, प्रेम, समर्पण, शांति, वो सब मैं सुनता हूँ और जानता हूँ कि तेरा हृदय किसकी प्रतीक्षा कर रहा है। पर क्या तू जानता है, तेरी प्रार्थनाएं कभी अस्वीकार नहीं होती, वो बस रखी जाती हैं एक उपयुक्त समय के आने तक। मैं जानता हूं कि तेरे मन में इच्छाएं हैं, वो घर, वो रिश्ता, वो पहचान, वो उपलब्धियां, जिन्हें तू दिन रात अपने विचारों में पालता है। परंतु हे प्रिय, इच्छा रखना एक बात है और उसके योग्य होना दूसरी। जब बीज अंकुरित होने को तैयार होता है, तभी धरती उसे पोषण देती है। वैसे ही जब तू भीतर से पूर्णतः तैयार हो जाएगा, जब तेरे मन में आशंका की जगह विश्वास होगा, जब तेरे कर्मों में लालच नहीं, सेवा का भाव होगा, जब तेरी साधना में धैर्य और समर्पण होगा, तब मैं वो सब तुझे सौंप दूंगा जिसकी कल्पना तू आज बस मन में करता है। क्योंकि मैं जानता हूं तू जो मांग रहा है वो भारी नहीं है, परंतु तेरी आत्मा अभी उसे संभालने के लिए पूर्णतः परिपक्व नहीं हुई है। तू जब तैयार होगा, न केवल बाहर से बल्कि अंदर से, तेरे विचारों में जब गहराई आएगी, तेरे मन में जब स्थिरता होगी, तब मैं वह सब तेरे चरणों में रख दूंगा, बिना तुझे मांगने की जरूरत पड़े।